मेथी के गर्मा गर्म पराठे कौन नहीं चाहता सर्दियों में खाना और बनाना। तो आज हम वही रेसिपी बनाने वाले हैं। स्टफिंग आपको भरपूर मिलेगी और बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होगी, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है मेथी। मेथी को देखिए डंठल हमने निकाल दिए हैं, जो बड़ा डंठल था, और मेथी को हमने तोड़ लिया। तोड़ने के बाद अच्छे से 2 से 3 पानी में धुल लिया है। धुलने के बाद एक छन्नी में रख के उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया है। इसके बाद अब हम करेंगे मेथी की कटिंग। तो आप अपने सुविधा अनुसार नाइफ़ और सीजर, या आप जैसे हँसिया, गाँव वगैरह में हँसिया का इस्तेमाल होता है, तो जिस चीज़ से आपको कट करना हो तो आप बारीक बारीक कट करके तैयार कर लीजिए। इसको, मेथी को हम इस तरह से कट कर लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। चलिए इसको काट के तैयार करते हैं। तो ये लीजिए, मेरी मेथी कट के तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं, ना बहुत मोटी है ना बहुत बारीक है, बस हमें इसी तरह का काटना था। और यहाँ पर लिया है मैंने आटा, ये 2 कप आटा है। आप अपने यूज अनुसार ले सकते हैं। इसी में डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक, और साथ में ही लेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल इसलिए कि हमारे पराठे में थोड़ा क्रिस्पपन बना रहे। साथ में डालेंगे अजवाइन। अजवाइन ज़रूर डालिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और साथ में डाइजेशन के लिए अच्छी होती है। अब इसमें जाएगा हमारा मेथी कटा हुआ, तो कुछ मेथी हम इसमें डाल देंगे, बाकी का हम बचा के रखेंगे। सो इसको हम आटे के साथ सारा मिक्स करेंगे इस तरह से। और मिक्स करने के बाद देखिए, मैंने इतना मेथी बचा लिया है जिसको हम बाद में यूज करेंगे स्टफिंग के लिए। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अब हम एक डो लगाएंगे, जैसे हम पराठे के लिए सॉफ्ट डो लगा करके तैयार करते हैं। तो चलिए हम डो लगा लेते हैं। जितना अच्छा डो हमारा लगेगा आटे का, उतने ही अच्छे हमारे पराठे बनेंगे। तो ये देखिए, मैंने बहुत ही सॉफ्ट डो लगाकर तैयार किया है। सो इसको हम इस तरह से अब रेस्ट के लिए ढक के रख देंगे साइड में। तो चलिए ढक देते हैं, और जब तक हम स्टफिंग तैयार करेंगे तब तक हमारा आटा सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिया है मैंने स्टफिंग के लिए बॉयल आलू। मेरे यहाँ छोटे साइज़ का आलू था, आपके यहाँ अगर बड़े साइज़ का हो तो कम ले लीजिए। और इनको हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके मैश कर लेंगे। आप मैसर की मदद से मैश कर लीजिए, या तो फिर आप इनको कद्दूकस कर लीजिए। तो उसमें क्या होगा कि बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहेंगी हमारे आलू में, तो हमें पराठे बनाते समय स्टफिंग भर के दिक्कत नहीं आएगी। तो ये लीजिए, हमारे आलू तो हो गए हैं मैश, और आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हाथ से चेक भी कर लेना है कि गुठलियाँ तो नहीं हैं। तो मेरा आलू परफेक्ट है। अब साथ में जो हमने बचा के रखा था मेथी, तो उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। अब हमें स्टफिंग बनानी है ना, इसलिए तो मेथी और आलू को इस तरह से मिक्स करेंगे। आलू की मात्रा हमें कम रखनी है, मेथी की मात्रा ज़्यादा रखनी है। अगर हमने आलू की मात्रा ज़्यादा रख दी तो फिर आलू के पराठे का टेस्ट ज़्यादा आएगा। साथ में ये अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट है, और यहीं पर ऐड करेंगे हम थोड़े से मसाले। तो ये रहा लाल मिर्च पाउडर, और यहीं पर गरम मसाला है, और यहीं पर मैं ऐड करूँगी नमक स्वाद अनुसार। नमक आप ध्यान में रखते हुए ऐड करिएगा, क्योंकि हमने आटे में भी नमक ऐड किया है। और यहीं पर लिया है थोड़ा सा मैंने आमचूर पाउडर और हरा धनिया। सो इस तरह से इनको भी हम बढ़िया तरीके से मिक्स कर देंगे सारी स्टफिंग में, ताकि बढ़िया से ये सारे मसाले मिक्स हो जाएं। चलिए, मिक्स हो गया, हमारी स्टफिंग भी तैयार है। तो अब हम स्टफिंग को साइड रख के अपने आटे को देख लेते हैं। तो आटा भी हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से देखिए सेट हुआ है, सॉफ्ट है बिल्कुल। तो उसको 2 मिनट के लिए मसल लेंगे इस तरह से, और अब हम पराठे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, इस तरह से हम थोड़ा सा आटा लेंगे और लोई बनाएंगे। तो लोई हमें अपने जितना बड़ा पराठा छोटा पराठा बनाना है उसी हिसाब से आटा लेना है, और इस तरह से हम बनाएंगे सूखे आटे का इस्तेमाल करते हुए इस तरह से।
और या तो आप इसको हाथ से इस तरह फैला लीजिए, या तो आप बेलन की मदद से इसको थोड़े चौड़ाई में ऐसे बेल लीजिए, ताकि हम इसमें स्टफिंग अच्छे से भर सकें। बहुत ज़्यादा रोटी की तरह नहीं बेलना, हमें थोड़ा ही बेलना है ताकि हम इसमें स्टफिंग भर दें। इस तरह से बहुत ही आसान रहता है बेलन से इसको बढ़ाने में, तो इसलिए मैं हमेशा बेलन का इस्तेमाल करती हूँ। तो चलिए अब इसमें भर लेते हैं स्टफिंग। तो स्टफिंग देखिए, अगर आपका आटा अच्छा लगा है तो स्टफिंग आप कितने भी भर दें, आपका स्टफिंग बाहर नहीं आएगा आटे से। तो चलिए हम इसको कवर कर देते हैं इस तरह से। आप कवर करने में जो एक्स्ट्रा आटा है उसको चाहें तो उसी में फ़ोल्ड कर दीजिए, या आप अलग कर दीजिए। तो मैंने अलग कर दिया है, और इसके बाद सूखा आटा लगा के हम फिर से इस तरह से लोई बना के गोल करके इसको थोड़ा सा फिंगर की मदद से बढ़ा लेंगे, ताकि हमें बेलने में आसानी हो। इस तरह से फिर से हम सूखे आटे में लगाएंगे ताकि चिपके नहीं और अच्छे से बिल जाए, और अपने पराठे को बेलना स्टार्ट करेंगे। बेलते समय ध्यान दें कि बेलन को हमें बहुत ही हल्के हाथों से चलाना है, ताकि हमारी स्टफिंग बाहर ना निकले। और इस तरह से बेल लेना, थोड़ा मोटा ही रहेगा, रोटी की तरह मत बेलिएगा, नहीं तो स्टफिंग बाहर आने लगेगी। तो ये लीजिए, हमारा पराठा बिल के तैयार है। अब हम इसको सेकेंगे। तो चलिए, मैंने यहाँ पर तवा गरम होने के लिए रख दिया था। अब हमने उसमें डाल दिया है, और जब तक नीचे का पराठा सिक रहा है तब तक हम दूसरी लोई भी तैयार करेंगे, पराठा भी बेल के तैयार करेंगे। तो ये देखिए, ऊपर से ही पता चल रहा था कि नीचे साइड का सिक गया है, तो अब हम उसमें लगाएंगे ऑयल। जब तक हम ऊपर की परत में ऑयल लगाएंगे तब तक हमारी नीचे की परत भी सिक जाएगी। तो इस तरह से आप पराठे में घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलिए, दूसरी साइड भी पलट के हम ऑयल ग्रीस कर देते हैं, लगा देते हैं। तो इस तरह से हमें बढ़िया सा लगा के ऑयल और उल्टाते पलटाते हुए अपने पराठे को सेकना है। तो फ्रेंड, आपसे मेरा निवेदन है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी का बटन है उसको भी दबा लें, बिल्कुल फ्री में, ताकि आपके पास इसी तरह के नए नए रेसिपी वीडियो पहुँचते रहें। तो ये लीजिए, हमारा पराठा सिक के तैयार है। दूसरा पराठा जो हमने बेल के तैयार किया था उसको भी डाल करके इसी तरह से हम सेक लेंगे। तो सारे पराठे हमें इसी तरह से बना करके तैयार कर लेना है, जैसे हमने पहला पराठा सेक कर तैयार किया था। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए, पराठे बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये लीजिए, मेरे सारे पराठे बन कर के तैयार हैं, एकदम मस्त ज़बरदस्त। और आपको मैं देखिए, बहुत ही सॉफ्ट है ये देखिए, और बहुत ही टेस्टी है। और आप देख सकते हैं इसकी स्टफिंग बहुत ही अच्छे से भरी है, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की है मैंने स्टफिंग भरने में। लेकिन फिर भी मेरे पराठे बिल्कुल भी फटे नहीं हैं, स्टफिंग बाहर नहीं आई है। बस यही सब बातों का आप ध्यान रखिए, आपके भी पराठे बिल्कुल इसी तरह के बन के तैयार होंगे।